महाराज जी, मेरा प्रश्न थोड़ा गंभीर है। मेरा 4 साल का बेटा था जो चला गया। आज उसका जन्मदिन है, तो ऐसा क्या करे कि वो उसकी आत्मा मतलब हमेशा आप उनके नाम से कोई भी शुभ कार्य, किसी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, गाय को चारा, कुछ भी अच्छा काम कर सकते हैं। और उसकी फर्स्ट पुण्यतिथि पर ऐसा क्या करे कि कोई भी शुभ कार्य, भागवत जी के पाठ करा सकते हैं उनके नाम से, कोई भी कार्य शुभ कार्य। पर महाराज जी, और एक प्रश्न ये है कि पुत्र वियोग किस बुरे कर्म के कारण मिलता है जो हमारे साथ ऐसा हुआ? देखो, गर्भ गीता पढ़ेंगे तो हर दुख के पीछे एक कारण बताया गया है कि ये पाप होता है तो ये दुख मिलता है। कोई ना कोई पाप हम लोगों से जाने अनजाने में हो जाते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे थे। छोटा वाला 4 साल का था जो चला गया। बड़ा उसको क्या हो गया था 4 साल वाले का? मैं मतलब एकदम से वो रोड पे दौड़ गया, जो गाड़ी के सामने आ गया था। रोड किनारे मकान है, जस्ट 2 मिनट का ही फासला हुआ कि मैं वॉशरूम में नहाने बस गई, उसको नहलाई और वो सीधे खेलने के लिए चला गया था। तो ये लापरवाही थी। पर ये बच्चा है आपका, इस बच्चे पर ध्यान, ईश्वर ये समझो कि एक ही है आपका, और जो है उसे पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ। अब जो चला गया सो भूल जाओ। जी, पर मतलब वियोग मिला तो ऐसा कौन से बुरे कर्म थे, मैं ये जानना चाहती हूँ महाराज जी आपसे। वो रहे तो होंगे कुछ, आपकी लापरवाही भी है, दूसरा होने को कौन टाल सकता है, पर कोई रहा होगा। अब जो ये कुछ चीजें भगवान जानते हैं, मैं नहीं जानता ना कि आपने कौन सा पाप किया होगा कि पुत्र के वियोग सहना पड़ा। तो ये इस जन्म के होते हैं या प्रारब्ध होता है? तो कुछ पाप तो इसी जन्म के हो जाए। जैसे दशरथ जी ने इसी जन्म में श्रवण कुमार को मारा, जी जी, तो इसी जन्म में मारा। श्रवण कुमार के माँ बाप तड़प तड़प के मरे, तो दशरथ जी को इसी जन्म में राम के वियोग में तड़प तड़प के मरना पड़ा। कुछ पाप इसी जन्म का होता है, जैसे दशरथ जी को इसी जन्म का इसी जन्म में मिला। उन्होंने श्रवण कुमार को मारा, उनके माँ बाप तड़प तड़प के मरे, तो दशरथ जी को भी तड़प तड़प के मरना पड़ा राम के वियोग में। तो कुछ इसी जन्म का, कुछ पिछले जन्म का। नहीं, तो ये जो पुत्र वियोग है इस जन्म का हो सकता है या प्रारब्ध हो सकता है? ये ईश्वर के पास उत्तर होगा इस बात का कि ये इसी जन्म का था कि पिछला था। जी। भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली थी, वह उनके 21 जन्म पूर्व का पाप था। भीष्म पितामह ने 21 जन्म पहले एक सांप को कांटों के ढेर में फेंका था, जी। और वो पाप उन्हें 21 जन्म बाद मिला। जी। तो कुछ पाप हमारे सैकड़ों जन्म पुराने होते हैं, जो रास्ते में कभी मिल नहीं पाते, किसी कारणवश हमें भोग नहीं पाते, वो बने रहते हैं, वो किसी जन्म में भोगना पड़ सकता है। जी। इसलिए अब जो बेटा है उसे पढ़ा लिखा के उसमें मन लगाओ, भगवान में मन लगाओ, और अब खुश रहो। राधे राधे महाराज जी।